अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बैकग्राउंड के हवाले से एक हिस्टोरिकल रिव्यू पे। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स की मार्केट कितनी पुरानी है, पहले फंड का क्या नाम था, कितना अर्सा पहले पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए और आज म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्या हैसियत रखती है और कितने असासे जात रखती है। मालूमात के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को आप आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरी म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री हिस्ट्री के साथ समझ में आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पाकिस्तान की मार्केट में। 1962 में सबसे पहला म्यूचुअल फंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक इदारे के तहत लॉन्च किया गया जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (NIT). उसके बाद 1966 में इस इन्वेस्टमेंट बेस को बढ़ाने के लिए एक और इदारा बनाया गया, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फॉर पाकिस्तान, जिसके तहत तकरीबन 26 क्लोज एंड फंड्स को लॉन्च किया गया। यानी कि 62 में जब NIT लॉन्च हुआ उसके 4 साल के बाद ये एक और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान इदारा वजूद में आया और उसके तहत 26 क्लोज एंड फंड्स लॉन्च हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट बेस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद 1983 यानी कि तकरीबन 17 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में क्लोज एंड फंड लॉन्च हुए। यानी कि ये जो दो इदारे रहे ये गवर्नमेंट के इदारे रहे। उसके बाद 1983 में पहला प्राइवेट इदारा लॉन्च हुआ और उसका जो पहला फंड था वो था गोल्डन एरो सिलेक्टेड स्टॉक फंड। यानी कि 17 साल के बाद प्राइवेट इदारे इस म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में आए। उसके बाद 1997 से ओपन एंड फंड्स का मामला शुरू हुआ और उसके बाद जिसमें सबसे पहले JS इन्वेस्टमेंट्स ने की, जो मौजूदा नाम जिसका JS इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है, और उस जमाने में इस इदारे का नाम ABAMCO लिमिटेड था, अबैमको लिमिटेड। तो 1962 से लेके आज 2023 तक तकरीबन इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान की मार्केट में 60 साल की उम्र हो चुकी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जाहिर है 1962 में जो पहला इदारा NIT, पहला एक फंड क्लोज एंड फंड स्टॉक फंड लेके वो लॉन्च हुआ था। तो आज 60 साल के बाद ये इंडस्ट्री तकरीबन पाकिस्तान में 65 म्यूचुअल फंड्स ऑपरेशनल है इस इंडस्ट्री के अंदर और ये एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके कुल असासे जात इस वक्त तकरीबन अगस्त 2023 के हिसाब से 1700 बिलियन यानी कि 1.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, जिसके अंदर आपको मजीद बताता चलूँ 20 से 22 कंपनीज हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो इसमें इस वक्त ऑपरेशनल हैं, जिनके किसी के 2 फंड हैं, किसी के 15 फंड हैं, किसी के 20 फंड हैं। और मोस्टली जो सेगमेंट है वो इस वक्त ओपन एंड फंड्स का है, क्योंकि क्लोज एंड फंड्स में कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसकी वक्त के साथ अहमियत खत्म होती चली गई, कम होती चली गई और इन्वेस्टर्स ने ओपन एंड फंड्स को ज़्यादा तरजीह दी अपने असासे जात इन्वेस्ट करने के हवाले से। नाज़रीन, ये एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था म्यूचुअल फंड्स का। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है तो SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे बैंक्स के लिए स्टेट बैंक होता है, वैसे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए SECP रेगुलेटर होता है, जो पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। ये इन तमाम कंपनीज की और उनके प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन और उनसे मुतालिक जो कंप्लाइंस के प्रोसेसेस हैं उसकी नज़रसानी करता है। उस इदारे यानी कंपनी जो फंड लॉन्च करने जा रही है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फंड को लॉन्च करने के लिए पैसों की मद में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका जाविया, उसके डायरेक्टर्स और सीनियर पोजीशंस के जो लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन का हदूद दरबा क्या होना चाहिए, ये भी सब SECP के रोल में शामिल है। इसके अलावा SECP इस चीज़ की भी जांच पड़ताल रखता है अपनी मैनेजमेंट कंपनी से कि डिस्क्लोजर वो अपने कस्टमर्स को वक्त पे और सही देते हैं, यानी जिसमें फंड के रिस्क हो गए, जो भी प्रोडक्ट है उससे मुतालिक उसका रिस्क हो गया, उसके चार्जेस हो गए और उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें रिटर्न्स क्या हैं, उसकी बेंचमार्क प्रैक्टिसेस क्या हैं या बेंचमार्क में उसके रिटर्न्स कितने हैं और वो कहाँ-कहाँ किन-किन एवेन्यूज में इन्वेस्ट करता है। और लास्टली जो SECP का एक रोल होता है, एक उसका रेगुलर ऑडिट इंस्पेक्शन होता है हर कंपनी के हवाले से। वो जो भी 20-22 कंपनीज इस वक्त ऑपरेशनल हैं, चाहे वो एक फंड से हो या 20 फंड से हो, उनका सालाना या क्वार्टरली या जो भी उनका एक पीरियोडिक रिव्यू होता है जिसके तहत वो इन सारी चीज़ों की कंप्लाइंस को वैलिडेट करते हैं। तो ये एक मुख्तसरन रोल होता है SECP का।
इसी के साथ एक और गवर्निंग बॉडी है मुफैब के नाम से, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो एसईसीपी की तरह एक रेगुलेटर तो नहीं है, लेकिन वो एक ट्रेड बॉडी है इस मल्टी बिलियन रुपी कंपनी इंडस्ट्री की, जो रेगुलेटर की तरह ही काम करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स पे, ट्रांसपेरेंसी पे और ओवरऑल इंडस्ट्री के एक्सपेंशन पे, कि इस इंडस्ट्री को किस तरह के रिस्क इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, किस तरह की परफॉर्मेंस इसको चाहिए या किस तरह की परफॉर्मेंस ये दे रही है इंडस्ट्री, इसमें प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रेगुलेशंस मजीद आनी चाहिए, क्या पुरानी रेगुलेशंस को वक्त के साथ अपडेट करने की ज़रूरत है, कंपनीज के साथ लाइज ऑन करना, रेगुलेटर के साथ लाइज ऑन करना, इंडस्ट्री ग्रोथ अथॉरिटीज के साथ मिलकर इंडस्ट्री की ग्रोथ पे काम करना, ये एक मुफाद का काम होता है। कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उनके पास सेंट्रलाइज्ड पोर्टल्स होते हैं इस चीज़ के, कि वो आप तमाम एजेंसीज की एक अपने डैशबोर्ड पे परफॉर्मेंस रिव्यू, डेली डे एंड की समरी अवेलेबल रखें। ये एज पर एक रिक्वायरमेंट होता है, ताकि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी की कोई उस दिन की परफॉर्मेंस देखना चाहे तो वो मुफाद की वेबसाइट पे जाकर देख सकता है, या फिर उनकी एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट्स के थ्रू देख सकता है। तो एसईसीपी के बाद एक ये छोटा सा रोल मुफैब का आता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जो कंपनीज पाकिस्तान में ऑफर कर रही हैं, जैसे मैंने बताया तकरीबन 20-22 कंपनीज हैं, जिसमें चंद एक नाम अल मिजान इन्वेस्टमेंट्स, रूबियल फंड्स, एनबीपी फंड्स, एमसीबी आरिफ हबीब जो है एमसीबी फंड्स के नाम, डीएमए, एडब्ल्यूटी इन्वेस्टमेंट्स, अल फलाह, एचबीएल, तकरीबन तमाम प्राइवेट बैंक्स के इन्वेस्टमेंट के शोबे में म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मौजूद है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त जो म्यूचुअल फंड्स की, जैसे मैंने बताया, 1700 बिलियन के कुल असासे जाते हैं जो इन्वेस्टर्स के प्लेस हुए हुए हैं, जिसमें हमारे पास शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स भी हैं और कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स भी हैं, और तकरीबन शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स का जो प्रोपोर्शन है वो 47% का शेयर है, जबकि 53% जो है वो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स का शेयर है। और अगर हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो अलमिजान इन्वेस्टमेंट का है। अगस्त 2023 के हिसाब से जो 300 बिलियन से ज्यादा के असासे जा रहे हैं, यानी कि 1700 बिलियन टोटल असासे जात में से 300 से ज्यादा बिलियन के असासे जात अलमिजान के पास हैं, उसके बाद 250 के करीब एनडीपी फंड्स के पास हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे एचबीएल एसेट मैनेजमेंट है, एमसीबी एसेट मैनेजमेंट है, एबीएल एसेट मैनेजमेंट है, और फिर फैसल और अल्फला एसेट मैनेजमेंट है। तो ये एक होलिस्टिक रिव्यू था म्यूचुअल फंड्स के बैकग्राउंड के हवाले से। इसके अलावा आप हमारी वीडियोस में म्यूचुअल फंड्स की डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइंस और दूसरी जो उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम पहले भी अपनी वीडियोस में पहुंचा चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आपके लिए कारआमद होगी। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।